और देखिए, जिस बात का जिक्र भी अभी हम कर रहे थे कि आज दिल्ली चुनाव की तारीखों का ऐलान संभव है, तो आज दिल्ली चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। और खबर यह है कि 2 बजे चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, और 2 बजे जब चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा तो माना जा रहा है कि मिड फैब के अंदर दिल्ली के चुनाव संभव है। आज दिल्ली चुनाव की तारीखों का ऐलान संभव है। बड़ी खबर है इस वक्त की कल मतदाताओं की सूची जारी हो चुकी है और आज दिल्ली चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। दोपहर 2 बजे दिल्ली चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। ये बड़ी खबर है। आज पिक्चर क्लियर हो जाएगी किस तारीख को दिल्ली में चुनाव होंगे। दोपहर 2 बजे इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है और आज 2 बजे होने वाली इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। दोपहर 2 बजे इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली चुनाव की तारीखों का ऐलान आज संभव है। बड़ी खबर है इस वक्त की। दोपहर के 2 बजे दिल्ली के चुनाव को लेकर पिक्चर क्लियर हो जाएगी। और देखिए, क्योंकि मतदाता पहचान पत्र पाने के लिए फर्जी दस्तावेज जमा करने के मामले में 24 लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई है 8। तो ऐसे में अब जो पिछली प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है, यानी मतदाताओं की सूची, जिसने भी फर्जी दस्तावेज दिए उनके खिलाफ में एक्शन, ये सब अब पूरा हो चुका है। और अब तारीख की बारी है। अक्षय राय मेरे साथ जुड़े। अक्षय, आज 2 बजे दिल्ली को लेकर पिक्चर क्लियर हो जाएगी, क्या तारीख होगी, इसको लेकर हो जाएगी तस्वीर साफ? जी अक्षय। अक्षय जी, कर दिया जाएगा। तो थोड़ा मुझे लगता है नेटवर्क में इशू है, दोबारा से एक बार संपर्क करेंगे अक्षय को। लेकिन इससे पहले बता दें, दिल्ली चुनाव की तारीखों का आज ऐलान संभव है। तो आपको अहम जानकारी इस वक्त ये पहुंचा रहे हैं। 2 बजे आपको बताएं कि देखिए यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उसके बाद ये क्लियर होगा कि आखिरकार दिल्ली में चुनाव कब होने वाले हैं। चुनाव आयोग की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है और ऐसे में सभी की निगाह इसी बात पर टिकी हुई है कि आखिरकार क्या तारीख होती है, क्योंकि सियासी हलचल अगर देखी जाए इस वक्त दिल्ली में पूरी तेज है। इससे पहले आपने देखा कि कल ही चुनाव आयोग की तरफ से दिल्ली की जो फाइनल वोटर लिस्ट है वो जारी की गई और उसके बाद आज चुनावों की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। और ये कहा जा रहा है कि 1 फेज में ही यहाँ पर दिल्ली के अंदर इलेक्शंस होने वाले हैं। हालांकि आपको बताएं कि जिस तरह से कल डेटा सामने आए, 1 करोड़ 55 लाख से ज्यादा वोटर्स हैं जो इस बार मतदान करने वाले हैं। अक्षय, एक बार फिर से हमारे सहयोगी हमारे से जुड़ गए। अक्षय का रुख कर लेते हैं। अक्षय, हर किसी की नजर है दिल्ली चुनाव को लेकर कि आखिरकार कौन सी तारीख होगी और आज ये कहा जाए कि आज ही ऐलान कर दिया जाएगा? देखिए, इसकी पूरी संभावना है क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली गई है। उम्मीद जताई जा रही थी कि आज चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। जो इलेक्टोरल रोल है वो चुनाव वोटर्स इस बार मतदान करने वाले हैं, उसकी संख्या चुनाव आयोग ने बता दी थी। और ये माना जा रहा है कि आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान करेगा। माना जा रहा है कि दिल्ली में एक फेज में ही सभी 70 सीटों पर चुनाव कराया जाएगा। और क्योंकि अब राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है, प्रधानमंत्री की 2 रैलियां होती हैं, उन्होंने अक्षय, आपकी आवाज ठीक से नहीं मिल पा रही है, आपके पास हम वापस लौट रहे हैं। तो देखिए, कहा जा रहा है कि एक ही फेज के अंदर दिल्ली की सभी 70 सीटों पर मतदान होगा, लेकिन आज 2 बजे इसी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और इसमें दिल्ली चुनाव की तारीखों का ऐलान आज हो जाएगा। तो अहम जानकारी दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर ये आप तक पहुंचा रहे हैं। देर शाम ही वोटर लिस्ट जारी की गई दिल्ली की चुनाव आयोग की तरफ से और इस लिस्ट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय राजधानी में 1 करोड़ 55 लाख 24,858 रजिस्टर्ड मतदाता हैं। इनमें पुरुषों की जो संख्या है वो ज्यादा है, महिला वोटर्स की बात की जाए 71 लाख के करीब है। अब ऐसे में आज ये कहा जा रहा है कि चुनाव की तारीखों का ऐलान आज हो जाएगा। 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकायदा की जाएगी और ये कहा जा रहा है कि एक ही फेज में दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तो अहम जानकारी दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर आप दूसरी तरफ तस्वीर वो देख रहे हैं, चाहे आम आदमी पार्टी की बात की जाए, बीजेपी की बात की जाए, तो चुनावी हलचल बहुत तेज है। प्रधानमंत्री लगातार यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से रैलियां भी कर रहे हैं। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी किस तरह से चुनावी प्रचार करती हुई अभी से नजर आ रही है, वो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। तो सियासी हलचल बहुत तेज, लेकिन दूसरी तरफ आज 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें क्लियर हो जाएगा कि दिल्ली में आखिरकार कौन सी तारीख को चुनाव होना है। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर ये अहम जानकारी इस वक्त आपकी स्क्रीन पर, और ये हम आपको देखिए इस वक्त लेटर दिखा रहे हैं। आज 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकायदा होगी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये क्लियर हो जाएगा कि दिल्ली में जो चुनाव होने हैं वो कौन सी तारीख को होंगे, क्योंकि फरवरी में कहा जा रहा है
और अक्षय लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। एक बार फिर से अक्षय का रुख कर लेते हैं। अक्षय, यही कहा जाए कि एक ही फेज में दिल्ली की सभी सीटों पर मतदान होगा? जी, इसकी पूरी संभावना है, क्योंकि चुनाव आयोग ने जो अभी तक इतिहास रहा है वो अधिकतर यही किया गया है, क्योंकि 70 विधानसभा के जो सीटें हैं और 70 विधानसभा सीटें कुछ देहात की सीटें और कुछ शहर की सीटें हैं। तो ये माना जा रहा है कि जो चुनाव आयोग ने तैयारियां आपने की है उसके अनुसार ये माना जा रहा है कि एक फेज में ही सभी 70 सीटों पर चुनाव कराया जाएगा। जो पोलिंग ऑब्जर्वर्स हैं और तमाम ऑब्जर्वर्स के साथ जो मीटिंग हुई थी उसमें तमाम तैयारियों को पुख्ता करने की बात पर जोर दिया गया था और तैयारियों को चुनाव आयोग ने परखा था कि किस तरह से हम चुनाव में आगे बढ़ सकते हैं। पहले इलेक्टोरल रोल अब जारी करने के बाद ये माना जा रहा है कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग तैयारियों का ऐलान कर सकता है और इसकी पूरी संभावना है कि आज तारीखों का ऐलान हो जाए और ये माना जा रहा है कि चुनाव आयोग फरवरी के दूसरे सप्ताह में चुनाव कराने की घोषणा आज कर सकता है कि दूसरे सप्ताह में फरवरी में चुनाव होंगे और इसके लिए जो ठीक है अक्षय, नजर बनाकर रखिएगा। अभी के लिए आपका शुक्रिया ये जानकारी साझा करने के लिए। 2 बजे आज ये ऐलान हो जाएगा कि दिल्ली में आखिरकार कौन सी तारीख को विधानसभा के चुनाव होंगे। ये कहा जा रहा है कि एक ही फेज में दिल्ली चुनाव हो सकता है, लेकिन आज सभी चीजों को लेकर क्लियरेंस मिल जाएगी 2 बजे, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी की तरफ से आज दिल्ली चुनाव को लेकर की जाएगी। तो देखिए, इंतजार है अब चुनाव की तारीखों के ऐलान का। दिल्ली में सियासी पारा हाई है, चुनावी बयानबाजियों का दौर भी लगातार जारी है और इस बीच बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है कि अब दिल्ली की तारीख क्या होंगी। तो आज जो वो इंतजार खत्म होने वाला है और एक ही फेज में दिल्ली के चुनाव संभव है। आज दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान संभव है। दिल्ली में 1,55,00,000 जो मतदाता हैं वो प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे। हालांकि बात अगर करते हैं आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी अपने प्रत्याशियों को पहले से ही घोषित कर चुकी है। इस बीच कांग्रेस और बीजेपी अपने कुछ प्रत्याशियों की घोषणा कर चुकी है और बाकी के प्रत्याशियों पर सबकी निगाहें टिकी है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है दिल्ली की चुनाव की तारीख, और जिसको माना जा रहा है कि फैब मिड हो सकती है। फैब मिड में एक ही चरण में दिल्ली के चुनाव संभव होंगे। मतदाता तैयार है, मतदाता सूची तैयार है और दिल्ली के मुद्दे भी तैयार हैं। जब मुद्दे तैयार हैं, मतदाता तैयार है, तो बस अब इंतजार है चुनाव की तारीखों का। माना यह जा रहा है कि आज दोपहर के 2 बजे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ ही आज दिल्ली के चुनाव की तारीखों का ऐलान भी संभव है। तो आज दिल्ली के चुनाव की तारीखों का ऐलान संभव है। दोपहर के 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और ऐसे में उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली में चुनाव की तारीखों का जो ऐलान है वो भी हो जाएगा। आज दिल्ली की चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। दिल्ली में 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस इलेक्शन कमीशन करेगा और माना जा रहा है कि इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान में देखिए जो चुनाव की तारीखें हैं उसका ऐलान होगा। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीखों का आज ऐलान हो सकता है। खबर यह है कि एक ही चरण में मतदान हो सकता है। तो ये अहम जानकारी इस वक्त दिल्ली चुनाव को लेकर आप तक पहुंचा रहे हैं। साथ ही ये लेटर आपको दिखा रहे हैं। 2 बजे दिल्ली चुनाव की तारीखों का आज ऐलान संभव है। और अक्षय हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं। अक्षय, एक ही चरण में चुनाव संभव है और बड़ी बात यह है कि माना जा रहा है मिड फैब में चुनाव संभव है। देखिए, यही संभावना जताई जा रही है कि फरवरी के दूसरे सप्ताह में चुनाव कराया जा सकता है। 12 या 13 फरवरी के आसपास का समय हो सकता है, ऐसी सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है। चुनाव आयोग ने आज 2 बजे विज्ञान भवन में के प्लेनरी हॉल में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है और मुख्य चुनाव आयुक्त राजू कुमार और चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहेंगे। ये माना जा रहा है कि चुनाव आयोग एक फेज में ही दिल्ली के लिए चुनाव की घोषणा कर सकता है, क्योंकि तैयारियां चुनाव आयोग ने पुख्ता कर ली हैं और ये माना जा रहा है कि जिस तरह से चुनाव आयोग ने अपनी तमाम सिफारिशें की थी वो उसको लेकर के सरकार ने जो फोर्स जो तैनाती थी वो भी लगभग पूरी कर ली गई है। तो अब सबकी निगाहें प्रेस कॉन्फ्रेंस पर टिकी हुई हैं। 2 बजे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो चुनाव आयुक्त किस तरह से अपनी बातें रखते हैं, क्योंकि सवाल चुनाव आयोग पर पिछले चुनाव में जरूर उठा है, हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव में। तो दिल्ली के चुनाव को लेकर के गंभीरता किस तरह से चुनाव आयोग ने दिखाई है, अब देखना ये दिलचस्प होगा कि जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं सवालों का किस तरह से जवाब देते हैं और किस तरह से पुख्ता तरीके से जो तैयारियां हैं उसका चुनाव आयोग बात करता है और किस तरह से वोटर्स को रिझाने के लिए, वोटर्स को लाने के लिए, क्योंकि दिल्ली में विधानसभा चुनाव में अगर देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा पोलिंग परसेंटेज रही है, लेकिन शहरी क्षेत्रों में पोलिंग परसेंटेज की थोड़ी सी जारी हुई है फाइनल वोटर लिस्ट, उसमें मतदाताओं की संख्या भी बढ़ी है।
तो जाहिर सी बात है तैयारियां भी इस बार थोड़ी और ज्यादा रखनी होंगी, पुख्ता रखनी होंगी। बिल्कुल रखनी होंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने देखा होगा कि जब चुनाव आयोग ने इलेक्टोरल रोल अपना घोषित किया, उसमें तमाम क्योंकि विपक्षी पार्टियां चाहे आम आदमी पार्टी हो या फिर बीजेपी हो, एक दूसरे पर हमलावर रही कि एक तरफ बीजेपी आरोप लगा रही थी गलत तरीके से वोट बनाए गए, आम आदमी पार्टी करती रही कि वो वोटर्स लिस्ट से नाम लोगों के काटे जा रहे हैं और रोहिंग्या से लेकर के पूर्वांचली वोटर्स तक तमाम चीजों का जिक्र किया गया। अब चुनाव आयोग के सामने यही चुनौती है कि एक तो वो क्लैरिफिकेशन दे सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने वोटर्स लिस्ट को बेहतर तरीके से किया है और चुनाव को कराने के लिए, संपन्न कराने के लिए बेहतर तरीके से वो कितने तैयार हैं। ठीक है अक्षय, बहुत ही शुक्रिया आपका। देखिए 2020 की दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को बम्पर जीत मिली थी। 70 में से 62 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में गई थी और 8 सीटें पिछले चुनाव में बीजेपी के खाते में गई थी। कांग्रेस का जो सुपड़ा है वो पूरी तरीके से पिछली बार साफ हुआ था। अब देखना होगा कि इस बार के चुनाव में क्या कुछ रहता है। जनता का अब फिर से मौका आ चुका है जब वो फैसला करेंगे कि कौन सरकार उनकी बनेगा, कौन उनकी जिम्मेदारी को निभाएगा।